इसका उत्तर है हम मनुष्यों ने किया। तो ईश्वर की सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रचना मनुष्य शरीर है, फिर परमात्मा की सबसे उत्कृष्ट रचना जो मनुष्य है उसने इतना बड़ा पाप क्यों किया? इसका उत्तर है कि मनुष्य तभी कुछ उटपटांग करता है जब उसका मन विकृत होता है, जब उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है, जब उसका अहम बिगड़ जाता है, तब वो कुछ न कुछ करता है। आपका दिमाग एकदम सही है तो आप शांति से इस हॉल में, वातानुकूलित हॉल में बैठे, और आपके दिमाग पे गर्मी चढ़ जाए तो छत पर जाके कूदने की जरूरत है, फिर कोई बचाने वाला नहीं। एक बरसाने में महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, पर दिमाग गर्म हो गया, कोई तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए, वो दिमाग गर्म हो गया। तो गहवर वन का जो कुआं है, ब्रह्मचारी जी वाला कुआं, बहुत गहरा कुआं है, उस कुएं में कूद गए, जबकि कुएं में महाराज जाल लगा हुआ था, जाल का ढक्कन खोल के कूदे वो, और उतने गहरे कुएं में कूदे तो स्वाभाविक है कि मरने के अलावा और क्या, मर गए, अधोगति हुई। बाद में उनके कल्याण के लिए फिर कुछ अनुष्ठान हुआ, तब उनका कल्याण हुआ। तो महात्मा तो पुराने महात्मा थे, पढ़े लिखे थे, कोई बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ के तब साधु बने थे वो। तो इतने पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों कर ली? दिमाग गर्म हो गया। तो मनुष्य का मन बिगड़ जाए, मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाए तो कुछ भी कर सकता है। इस विकृत मानसिकता वाले, विकृत बुद्धि वाले, विकृत अहंकार वाले मनुष्य ने परमात्मा की बनाई हुई अत्यंत सुंदर प्रकृति को असुंदर बना दिया है, अशोभनीय बना दिया। और जब हमने प्रकृति को नष्ट किया तो हम बच पाएंगे क्या? प्रकृति नष्ट होगी तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। आज इस बार पूरे संसार में कितना विप्लव हुआ है प्रकृति का। कितने भूस्खलन हुए, कितने बादल फटे, कितना जगह आग लगी। हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं तो प्रकृति भी हमें छोड़ने वाली, प्रकृति हमको नष्ट कर रही है। अरे हम नवदुर्गा के रूप में किसकी उपासना कर रहे हैं? इस शारदीय नवरात्रि के रूप में प्रकृति की अधिष्ठात्री भगवती जगत जननी जगदम्बा, मूल प्रकृति, प्रधान प्रकृति, हम उसी की तो उपासना कर रहे हैं। और भाई, गाय की सबसे बड़ी महिमा है, वो धरती को विष से मुक्त करती है, अपने गोबर गोमूत्र से जल को शुद्ध करती है। हमारे खाक चौक में कुआं है, छोटी कुइया है, मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज के द्वारा स्थापित। 213 वर्ष तो पहाड़ी बाबा को समाधि लिए हो गए, जीवित समाधि लिए हुए। ये जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उस पर 214वां समाधि दिवस होगा पहाड़ी बाबा का। उनके काल में स्थापित वो कुइया थी, उसका पानी बिगड़ गया। तो महाराज जी नाट लीला करते थे, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज हमसे बोले, रे भाई तुम तो पंडित हो, ये कुआं का पानी बिगड़ गया। बोलो कैसे हुआ? ठाकुर जी की रसोई पूजा सब इसी से होती है, ठीक करो उसको। अब हम क्या जाने कैसे ठीक होगा। तो हमने एक डॉक्टर से पूछा, उन्होंने एक पुड़िया की दवाई दे दी, लाल दवाई। वो पुड़िया डालती पूरा पानी लाल हो गया, उसमें दुर्गंध और आने लग, कीड़े वीड़े मर गए होंगे, दुर्गंध आने लग गई। तो महाराज जी ने कहा, तुमने तो और सत्यानाश कर दिया कुइया का, और कुछ उपाय करो।
तो एक वैद्य जी मिल गए। यहाँ वैद्य जी कोई बैठे हों तो बुरा नहीं मानना। उन वैद्य जी ने, कोई वैद्य जी तो नहीं बैठे हैं, अब बैठे हुए तो बताएंगे नहीं कि हम वैद्य जी। अच्छी बात बोल रहे हैं, कोई खराब बात नहीं बोल रहे हैं, सही बात। एक वैद्य जी ने कहा, कैसा भी पानी बिगड़ा हुआ हो, चूना डाल दो तो चूना से पानी साफ हो जाता है। हम लोग गौशालाओं में गाय की लड़ावनी में चूना पोतते हैं, उसमें पानी भरते हैं, चूना डालते हैं, जिससे पानी बैक्टीरिया रहित हो जाए और गायों को कैल्शियम भी मिले, उनकी हड्डियां भी पुष्ट हों। अपने यहाँ देखना पूरे गौशाला में सब जगह। तो उन्होंने कहा कि चूना डाल दो। तो हम सोचे भाई इतना बड़ा कुआं है, इतना पानी है, कम से कम 20 हाथ पानी होगा, चलो पानी डाल देते हैं। तो हम 10-12 किलो चूना लेके आए और हम डाल दिया उसको। ओ बज 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 करके एकदम उबलने लगा चूना। अब पानी, और पहले तो दुर्गंध आई थी, लाल था, अब कड़ुआ और हो गया। इतना चूना पड़ते वो कड़ुआ हो गया। महाराज जी बोले, है तेरी जय रे तेरी, सब कुइया का सत्यानाश कर दिया है। पोथी के पंडित हैं, व्यवहार में कुछ नहीं पता है, पोथी के पंडित हैं, कुछ नहीं जानते व्यवहार में, पोथी के पंडित हैं। ऐसे एक बात को कई बार दोहराते थे, उनका अभ्यास था। तो मैं हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी हम तो अब थक गए, हम तो जानते नहीं कैसे, जैसा जैसा लोगों ने बताया हम करते चले गए और वैसा हो, हम क्या करें। हमने कहा, अब महाराज जी आप बताइए उपाय। तो विद्यार्थियों से बोले, हे भला गोमूत्र बाल्टियों में इकट्ठा करो। तो गैया का मूत्र इकट्ठा कर लिया बाल्टियों में। ताज़ा ताज़ा गोबर उठाओ और गोबर गोमूत्र को घोलाया और घोल करके 8-10 बाल्टी गोबर गोमूत्र घोल के उसी में डाल दिया। तो हम अपने मन में क्या सोचें कि अब हुआ काम, अब रहा सहा और ये गोबर सड़ जाएगा, गोमूत्र है गोबर है, अब तो और खराब हो गया। ये मन में हमने सोचा, पर डर के मारे बोला नहीं। 24 घंटे तक कुछ नहीं महाराज बोले। 24 घंटे के बाद बोले, निकालो पानी, निकालो इसका सब पानी निकालो। तो बाल्टियों से हम लोग खींच खींच कर कुइया का पानी निकालने लगे, सारा पानी निकाल दिया। बोले, एक बच्चे को उस बाल्टी में बिठाओ जो हल्के वजन का हो, कुआं में भेजो उसको। ए बच्चा, नीचे जितना गोबर हो चूना हो वो सब निकाल के बाल्टी में भर भर के ऊपर भेजो, नीचे बालू निकल आवे। एक छोटा बच्चा था, उसको बाल्टी में बिठा करके नीचे पहुंचा दिया गया। 8-10 बाल्टी, 10-20 बाल्टी होगा, कुछ निकला कचड़ा। इसके बाद उसको बाल्टी में बिठा कर बाहर निकाल लिया और निकालने के बाद दूसरे दिन, अब पानी तो पूरा खाली हो गया, दूसरे दिन नया स्रोत आया। तो महाराज बोले, अरे भाई बड़ी जोर की प्यास लग रही, लाओ पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। कहाँ से पानी लाए? खींचो, कुइया से खींचो पानी, झिर आ गई होगी, पानी खींचो। पानी खींचा, एकदम बढ़िया निर्मल जल। हम सोच रहे थे कि कुछ न कुछ कड़ुआहट तो इसमें होगी, पर महाराज जी ने जल खूब राम जी को मन ही मन भोग लगाया, तृप्त होके जल पिया और सबको कहा कि जल पियो। आज तक उस कुइया का जल अमृत के जैसा है, आज तक अभी भी है। आप जाकर चेक करके देख लेना, पी करके देख लेना, अभी भी उसमें जल है। यह घटना सन 2000 के पहले की होगी, तो 25 वर्ष तो हो ही रहे इस घटना को। गाय का गोबर जल को शुद्ध करता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव हमने किया। गोबर गोमूत्र से जल का शुद्धिकरण हो जाता है। बोले अब इसमें कीटाणु नहीं पड़ेंगे। वायुमंडल को गाय पवित्र करती है,
महाभारत में लिखा है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासान मुंचन्ति निर्भयम् विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति। विषाक्त वायुमंडल को पवित्र करने का साधन क्या है? महाभारत का श्लोक है, निविष्टम गोकुलम यत्र, गायों का कुल माने समूह, जहां बड़ी संख्या में गाय बैठती हैं और बैठकर क्या करती हैं? बोले श्वासान मुंचन्ति निर्भयम, निर्भय होकर के श्वास लेती हैं, जुगाली करती हैं। आप कभी देखो गाय आंख मूंद करके जब जुगाली करती है, मुस्कुराते हुए से प्रसन्न मुख मुद्रा में जुगाली करती है, उसमें गाय पर त्राटक करो, आपकी चंचल वृत्ति शांत हो जाएगी। निर्भय होकर के सांस लेती, जहां किसी कसाई का उन्हें डर नहीं है, किसी दुष्ट का उन्हें डर नहीं है। ग्वारिया गाय पर अत्याचार किए बिना मानते नहीं है। हमारी बात बुरी लगे तो भरी बुरी लग जाए, ग्वारिया गैया को पीटते हैं। गाय ने कुछ उछल कूद किया तो उसको अनुशासित करने के लिए डंडे का प्रयोग करते हैं। पर आप कान खोलकर सुन लीजिए, जड़खोर गोधाम एकमात्र ऐसी गौशाला है जहां प्रत्येक बाड़े में कैमरा लगा है। 200 कैमरे लगे हैं भाई साहब, और 2400 घंटे की ड्यूटी है, 8-8 घंटे की लोगों की ऑफिस में ड्यूटी है। प्रत्येक गोष्ठ को देखते हैं। जिस गोष्ठ में गाय के ऊपर कोई कठोरता करता हुआ ग्वारिया दिखाई पड़ेगा, उसके सारे अपराध क्षम्य हैं, पर गाय पर कठोरता करने वाले को तत्काल वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। ग्वाले के हाथ में तो डंडा होता है, वो डंडा नहीं है, वो लठ नहीं है, वो लाठी नहीं है, उसका संस्कृत नाम है गोरक्षक। क्या नाम है? ये गो शासक नहीं है, गो पीड़क नहीं है, वो गोरक्षक है। क्या है वो? गव्य पदार्थों का आहार करके पहलवानी कुश्ती करे हुए ग्वाल लठ रखते थे तेल पिलाए हुए। गायों की रक्षा के लिए वन में गैया चराना है, हिंसक जीव आता तो एक लठ में ही जैसी आराम। गायों की सुरक्षा के लिए, वो गायों को पीटने के लिए नहीं है, गायों की सुरक्षा के लिए है। वो अपने यहाँ ये व्यवस्था है और ये कह दिया गया है, नौकरी करने वाले को पहले कह दिया जाता है, यदि तुम किसी भी प्रकार से अशुद्ध आहार करते हुए दिखाई पड़ गए या गाय पर कठोरता करते हुए दिखाई पड़ गए तो तुमको सेवा से तत्काल मुक्त होना पड़ेगा और कुछ आर्थिक दंड भी भोगना पड़ेगा। महाराज जी 400 से ऊपर इसी क्षेत्र के लोग गो सेवा में लगे हुए हैं। ठंडा पीते थे और जाने कौन कौन ऊटपटांग पीते थे, सब पीना बंद हो गया, व्यसन मुक्त हो गए और आज उनके घरों में एक एक घर में सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे घर भी हैं जिनमें 50-60 हजार की तनख्वाह भी हर महीने जा रही है। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ हो तो अपने घर में रोटी खाने जाओ, दोनों समय का भोजन गौशाला में सबके लिए, बढ़िया भोजन, उत्तम आहार की व्यवस्था है। आप विचार करें कि इस अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्र में एक गौशाला के माध्यम से इतनी क्रांति आ सकती है। सारे भारतवर्ष में इस प्रकार की गौशालाएं हो जाएं, अभयारण्य हो जाएं, तो वन्य क्षेत्रों का संरक्षण हो जाएगा, पर्वतों का संरक्षण हो जाएगा और हजारों लोगों को रोजी रोटी मिल जाएगी।
जो धर्मांतरण हो रहा है ये बंद हो जाएगा और बिना कुछ किए, बिना कानून बनाए सतयुग का वातावरण आ जाएगा। लेकिन दुख की बात है, जो अधिकारी ऑफिसर नीतियां बनाते हैं, नीति आयोग में बैठे हुए लोग, आईएएस अधिकारी लोग, उन विभागों के अधिकारी लोग जो मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को योजनाएं बनाकर भेजते हैं, दुर्भाग्य की बात है उन्हें ये पता नहीं कि गैया है क्या। उन्हें कोई ज्ञान नहीं है गाय के बारे में। और अत्यंत पीड़ा तो तब होती है जब अपने को हिंदू कहने वाले लोग ही पुलिस के अधिकारी ऑफिसर बनते हैं या पुलिसकर्मी बनते हैं, तो वे ही तस्करों से कुछ पैसे लेकर के और उनको पार कर देते हैं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारियों तक सब लिप्त हैं। आगे कहां कहां तक लिप्त हैं ये राम जी जाने, हम उसके शोधक नहीं हैं। लेकिन हम ये हंसने की बात नहीं है। एक फूटी कौड़ी भी यदि आपने गो तस्कर से ले ली तो आपका कुल नष्ट हो जाएगा, आपका खानदान नष्ट हो जाएगा। कितने जन्मों तक आपको नरकों में उस पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। इसको आप नहीं समझ रहे हैं क्या? धन का क्या करोगे? धन का क्या करोगे? न तुम्हारा परलोक में वह कल्याण करेगा, न पुनर्जन्म में तुम्हारे साथ जाएगा। तो धन तुम्हारे है किस काम का? लेकिन पता नहीं लोग कितने नास्तिक हो गए हैं। न ईश्वर से भय है, न धर्म से भय है। महाराज जी लिखा है, जो गोचर की भूमि को जोतता है उस अन्न को खाता है, बेचता है। गोचर जोतने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा है, यावत् इंद्रास चतुर्दश, जब तक 14 इंद्रों का कार्यकाल है तब तक उसे नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति गोचर जोतता है उसके पूर्वज नरक में चले जाते हैं। अपने को हिंदू कहने वाले लोग गोचरों पर कब्जा किए हुए हैं, गोचर जोत रहे हैं। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी भी गोचर जोत रहे हैं, उनके भी कब्जे में जो गोचर। कभी न कभी ये वोट वाली व्यवस्था भी परिवर्तित होगी। अधिक दिन तक चलने वाली नहीं है ये। शुरुआत तो हो गई है, प्रलय के संकेत तो मिलने शुरू हो गए हैं। और हमको लगता है कि संहार के बाद ही नव सृजन होगा, नव युग का सृजन होगा, नए वायुमंडल का सृजन होगा, नए वातावरण का सृजन होगा। अभी लोग हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। जब भयंकर कोई घटना घटेगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग समाप्त हो जाएंगे, बचेंगे वे ही लोग जो ईमानदारी से धर्म में और ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले होंगे, गौ माता के चरणों के प्रति भक्ति रखने वाले होंगे, वे बचेंगे। बाकी बेमौत मारे जाएंगे। तब लोगों को पता चलेगा बाबा क्या कह रहा था। आज पूरे विश्व का परिदृश्य देखो कैसा हो रहा है। तो गाय की सबसे बड़ी महिमा भाई साहब ये है, वायुमंडल को पवित्र करती है गाय। जहां गाय प्रसन्न होकर श्वास लेती हैं, विराजयति तम देशम, उस पूरे देश को, पूरे क्षेत्र को सुशोभित करती हैं गाय। अब पापम चाश्याप कर्षति, वहां के संपूर्ण पाप ताप संताप का अपकर्षण गो माताएं कर लेती हैं। उस क्षेत्र में कोई पाप ताप संताप नहीं रहता। आप कहेंगे कोई प्रमाण? बोले हम प्रमाण बता रहे हैं। कोरोना में कितने लोग मारे गए? पूरे विश्व में महामारी आई कोरोना की, वैश्विक आपदा थी, पर जड़खोर गोधाम में एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ।
ये हो नहीं सकता कि जड़खोर में कोई बाहर से भीतर ना आवे, क्योंकि चारा आना है, ग्वारियों को घर जाना है, फिर यहाँ आना है। इतने बड़े गोवंश की सेवा कैसे होगी? बस एक ही व्यवस्था बनाई गई कि जो भी भीतर प्रवेश करेगा उसको जैसे हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगती है, ऐसे ही गेट के भीतर प्रवेश वही करेगा जो अमृत अर्क, गोमूत्र से बना हुआ 24 औषधियों से निर्मित अमृत अर्क पी लेगा, वही भीतर घुसेगा। और उसका ये दिव्य प्रभाव हुआ भाई साहब कि जिनके घरों में वो लोग गो सेवा, न तो उनके घर में कोई मरा, न किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ा, और जड़खोर गोधाम में किसी को कोई कोरोना नहीं हुआ। एक कारखाना यहाँ लगा था, फिर बाद में वो ठीक से चला नहीं, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। वो गोबर से खाद बनाने वाले, वो जैसे यूरिया के दाने बनते हैं इस तरह के दाने वाली खाद बनाने वाला, लेकिन वो सब ठीक हुआ नहीं। जो लोग थे वो ईमानदारी से काम नहीं किया उन्होंने, वो नहीं हुआ जैसी भगवत इच्छा। वो मशीन बिगड़ गई। गुजरात के लोग थे संयंत्र लगाने वाले लोग, कुछ अपना पैसा भी लग गया, कुछ उनका पैसा भी लगा, अपना ज़्यादा लगा, तो मशीन बिगड़ गई। तो मशीन को सुधारने वाले वहीं गुजरात से आए, वो सब मुसलमान थे। उनको कहा गया हमारे यहाँ का नियम है, भीतर घुसोगी तब जब अमृत अर्क लो लोगे। क्या है इसमें? इसमें गोमूत्र है। बोले हमारे मजहब में इसको ठीक नहीं माना जाता है, हम नहीं लेंगे। हमारे पास फोन आया कि वो तो ले नहीं रहे, क्या करें, मशीन सुधरवाने के लिए मशीन बिगड़ी रहने दो, अपना नियम खराब मत करो, पता नहीं कहाँ से सब रोग यहाँ फैला जाएंगे। और गोमूत्र पियो तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। वो लोग गए, सब मर गए कोरोना में, लौट के जाके मर गए सब। यहाँ गोमूत्र पी लेते तो बच जाते, भीतर घुस नहीं पाए, वापस चले गए। प्रायः उन लोगों को कोरोना हुआ, अब सब खत्म हो गए।